अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसकी करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत तरीन करेंसियों में शुमार होती है और इसी वजह से बहुत से लोग इस मुल्क में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। जी हाँ, आज हम चलेंगे कुवैत की तरफ। इस वीडियो में हम आपको कुवैत के लोगों की जिंदगी दिखाएंगे, उनके रस्म व रवाज और कुवैती सकाफत के बारे में बताएंगे और बहुत से ऐसे राज भी सामने लाएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है और अरबी जबान में इसे दौलतुल कुवैत कहा जाता है। कुवैत मशरिक़ वस्ता में वाक़ है और खलीज फारस के किनारे आबाद है। इसकी सरहदें एक तरफ इराक और दूसरी तरफ सऊदी अरब से मिलती हैं, जबकि इसके दारुल हुकूमत का नाम भी कुवैत सिटी ही है। कुवैत की कुल आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के ममालिक में 128 नंबर पर आता है। कुवैत के ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। तकरीबन 92% आबादी शहरी इलाकों में आबाद है, जबकि सिर्फ 8% लोग देहाती इलाकों में रहते हैं। कुवैत का कुल रकबा तकरीबन 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन तरक्की और सहूलतों के लिहाज से काफी आगे है। यहाँ की करेंसी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी समझी जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दीगर कई एशियाई ममालिक के लोग बड़ी तादाद में कुवैत जाकर काम करना चाहते हैं, ताकि ज्यादा पैसा कमाकर अपने घर वालों की जिंदगी बेहतर बना सकें। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कुवैत ने तकरीबन 19 साल तक 5 ममालिक के शहरियों को वीजा देने पर पाबंदी लगा रखी थी। इन ममालिक में पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफगानिस्तान शामिल थे। कुवैत की हुकूमत ने इस पाबंदी की वजह सिक्योरिटी खदशात बताई, लेकिन कहा जाता है कि यह फैसला बैनुल अक़वामी दबाव के तहत किया गया था। इस फैसले की वजह से लाखों लोगों के कुवैत जाने के ख्वाब टूट गए और कई साल तक हालात ऐसे ही रहे। फिर 2021 में कुवैत ने पाकिस्तान पर लगी पाबंदी खत्म कर दी और तकरीबन 10 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीजा दोबारा बहाल हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि इसके बावजूद वीजा हासिल करना ना तो आसान था और ना ही सस्ता। बाज़ औक़ात पाकिस्तानियों को 20 से 30 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ता था ताकि किसी न किसी तरह कुवैत का वीजा मिल सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लोग कुवैत जाने के लिए इतने बेचैन क्यों होते हैं। इसकी असल वजह आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी। अगर हम कुवैत की जिंदगी की बात करें तो यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि ये मुल्क सहराई इलाके में वाक़ है और बारिश भी बहुत कम होती है। ज्यादातर हल्की बारिश जनवरी और फरवरी में होती है। कुवैत में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को कुवैती दिनार कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। एक कुवैती दिनार तकरीबन 910 पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता है, जबकि भारतीय करेंसी में एक कुवैती दिनार के बदले तकरीबन 293 रुपए मिलते हैं। कुवैत ने अपनी करेंसी को अमरीकी डॉलर के साथ मुंसलिक कर रखा है, जिसका मतलब यह है कि एक कुवैती दिनार तकरीबन 3.2 अमरीकी डॉलर के बराबर रहता है। कुवैत की टोटल जीडीपी तकरीबन 160 बिलियन डॉलर है और इस लिहाज से यह दुनिया की मईशतों में 56 नंबर पर आता है। लेकिन असल फर्क तब नजर आता है जब हम फी कस आमदनी देखते हैं। कुवैत में एक आम शहरी की सालाना आमदनी तकरीबन 35 से 40 हजार डॉलर है, जो सऊदी अरब और दुबई से भी ज्यादा है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में औसत सालाना आमदनी तकरीबन 1700 डॉलर के करीब है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कुवैत की आबादी कम है, लेकिन मुल्क की आमदनी बहुत ज्यादा है और यहाँ दुनिया के बड़े तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कुवैत में आम शहरियों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, यानी जो शख्स जितना कमाता है वो सारा पैसा उसी का होता है। हाँ, अगर आपकी अपनी कंपनी है तो फिर आपको 15% टैक्स देना होता है, जबकि पाकिस्तान में कंपनियों पर तकरीबन 29% टैक्स लिया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर वाकई हैरत होगी कि कुवैत में असल कुवैती शहरी सिर्फ 15 से 16 लाख के करीब हैं, जबकि इसके मुकाबले में 34 से 35 लाख के करीब गैर मुल्की यहाँ रिहाइश पजीर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ कम अज कम तनख्वाह भी पाकिस्तानी हिसाब से 2 से 3 लाख रुपए के करीब बनती है। इसीलिए लोग सख्त गर्मी और मुश्किल हालात के बावजूद कुवैत आना पसंद करते हैं। चलें दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुवैत कितना महंगा है। अगर रहाइश की बात करें तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट तकरीबन 250 से 350 कुवैती दिनार में मिल जाता है, जिसमें 4 से 6 लोग आराम से रह सकते हैं। अगर खाने पीने के खर्च की बात करें तो 4 अफराद के 1 महीने के खाने पर तकरीबन 150 दिनार खर्च आ जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अक्सर घरों के किराए में बिजली और पानी का बिल शामिल होता है।
कुवैत में खाने पीने का सामान हो या रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, तकरीबन सब कुछ इंपोर्ट किया जाता है, खास तौर पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। इसी वजह से चीजें महंगी जरूर हैं, लेकिन कमाई भी इसी हिसाब से ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं कुवैत की जिंदगी और यहाँ के रस्मों रिवाज की। कुवैत के ज्यादातर रस्मों रिवाज अरब और इस्लामी रिवायात के मुताबिक होते हैं। कुवैती मुआशरा बावकार और बाइखलाक समझा जाता है। जब भी कोई मेहमान आता है तो उसे सबसे पहले अरबी कहवा और खजूर पेश की जाती है, जो इज्जत और मोहब्बत की अलामत है। लिबास के मामले में सादगी और शाइस्तगी को तरजीह दी जाती है। मर्द ज्यादातर दश्ताशा पहनते हैं, जो एक लंबा, ढीला और आरामदेह लिबास होता है, जबकि खवातीन ज्यादातर अबाया में नजर आती हैं। कुवैती लोग खानदानी निजाम को बहुत मजबूत मानते हैं और खुशी या गम के मौके पर पूरा खानदान इकट्ठा होता है। शादियों में रिवायती खाने, अरबी मौसीकी और रिवायती अंदाज नुमाया होता है। यहाँ दुबई के मुकाबले में फ्री मिक्सिंग कम है और मुआशरा ज्यादा संजीदा समझा जाता है। पाकिस्तान से कुवैत की फ्लाइट्स आसानी से मिल जाती हैं और टिकट की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए तक होती है। कुवैत सिटी में एक जदीद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो अपनी सहूलतों और मुनफरिद डिजाइन की वजह से खास पहचान रखता है। शहर में सफर के लिए आप करीम ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टैक्सी महंगी होने की वजह से बस के जरिए सफर ज्यादा सस्ता रहता है। कुवैत में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 78 पाकिस्तानी रुपए फी लीटर है, जिसकी वजह से ज्यादा गाड़ी में सफर निस्बतन आसान और कम खर्च हो जाता है। अगर आप कुवैत की सकाफत और जिंदगी का असल मजा लेना चाहते हैं तो सूक मुबारकिया जरूर विजिट करें। ये कुवैत का सबसे कदीम और मशहूर रिवायती बाजार है, जो कुवैत सिटी के दिल में वाक़ है। कुवैत में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है, जबकि यहाँ ट्रेडिशनल अरब खानों के रेस्टोरेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कुवैत की सबसे मशहूर डिश मकबूस लहम है, जो चावल और बकरे के गोश्त से तैयार की जाती है। अगर यही डिश चिकन से बनाई जाए तो इसे मकबूस दिजाज कहा जाता है, और मछली से बने तो मकबूस समक। ये डिश कुवैती सकाफत की पहचान समझी जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान में बिरयानी या पुलाव। अगर आप डाउनटाउन एरिया में जाएं तो बुलंदो बाला इमारतें और रात की रोशनियों में जगमगाता शहर देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी यूरोपीय मुल्क में आ गए हों। कुवैत की एक और पहचान कुवैत टावर्स हैं, जो इब्तिदा में पानी जखीरा करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज ये कुवैत का सबसे बड़ा आइकन बन चुके हैं। कुवैत में पानी की कमी हमेशा से रही है, इसलिए आज भी समंदर के पानी को खास प्लांट्स में साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। कुवैत सिटी में एवेन्यूज मॉल सबसे ज्यादा मशहूर है, जहां दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। ये है कुवैत की ग्रैंड मस्जिद, जहां एक वक्त में तकरीबन 15,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत फानूस, कुरानी आयात और अरबी नक्शो निगार से मुज़य्यन है, और गैर मुस्लिम सयाहों को भी मखसूस औकात में विजिट की इजाजत दी जाती है। दोस्तों, कुवैत के आजाद होने के बाद से इक्तदार अल सबाह खानदान के पास रहा है। मौजूदा हुक्मरान शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक